आज हमारे पास एक पेशेंट आया जो कि एलोपैथिक डॉक्टर्स के नज़दीक डिप्रेशन का पेशेंट था। जब उसकी हिस्ट्री ली गई तो मुझे कंफर्म हुआ कि वो तो एंजाइटी का पेशेंट है। तो मैंने मुनासिब समझा कि अपनी ऑडियंस के सामने डिप्रेशन और एंजाइटी को अलग-अलग किस तरह कैटेगराइज़ कर सकते हैं और इनमें डिफरेंस करके बताया जाए कि कौन एंजाइटी का पेशेंट है और कौन डिप्रेशन का पेशेंट है। अमूमी तौर पे यही होता है कि लोग कई-कई माह से जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी की मिली-जुली मेडिसिन खा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एंजाइटी अलग चीज़ है और डिप्रेशन अलग हालत है। और इसको अगर हम कैटेगराइज़ करें तो एंजाइटी बेसिकली फ़ियर्स का नाम है, बेचैनी का नाम है और इनसिक्योरिटी का नाम है। यानी जो एंजाइटी का ताल्लुक है वो फ्यूचर के साथ है, फ्यूचर की टेंशन के साथ है, फ्यूचर की इनसिक्योरिटी के साथ है। चाहे वो अब से कुछ सेकंड बाद की है, चाहे वो अब से 1 दिन बाद की है, चाहे वो आने वाला एग्ज़ाम है या चाहे वो आने वाला जो है वो एक असाइनमेंट है। और जो डिप्रेशन का ताल्लुक है वो बेसिकली पास्ट के साथ है, रिग्रेट्स के साथ है। यानी जो ट्रॉमास जो गम हैं वो पास्ट में गुज़र चुके हैं, जो सदमात पास्ट में गुज़र चुके हैं, उनके जो विथड्रॉल्स हैं, उनके जो रिग्रेट्स हैं, वो बेसिकली डिप्रेशन है। इसको मैं 1 या 2 मिसालों से वाज़िह करता हूँ कि जैसे कि एक पर्सन है, एक बच्चा है जिसका नाम अली है। अली रोज़ाना स्कूल जाता है और अली की वालिदा जो है वो उसके लिए हर वक़्त परेशान रहती है और वो परेशान रहती है। अली पैदल घर आता है और फुटपाथ से वो डेली सफ़र करता है और जब तक वो घर नहीं पहुँच जाता उसकी वालिदा को सुकून नहीं मिलता। उसके घर से स्कूल जाने तक और स्कूल से घर पहुँचने तक जो उसकी वालिदा की हालत होती है, उसके ज़हन में जो तशवीश, बेचैनी रहती है, वो बेसिकली एंग्ज़ायटी है। और खुदा न ख़ास्ता अली के साथ कोई कोई ट्रेजेडी होती है, कोई हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, जिसमें अली को जो बहुत ज़्यादा लॉस होता है या फिर अली की डेथ हो जाती है। और वो डेथ होने के बाद जो है, जो असरात उसकी वालिदा के ऊपर आएँगे, वो बेसिकली डिप्रेशन है। यानी बाद का जो एक ट्रेजेडी होने के बाद जो रिग्रेट है, जो टेंशन है, जो ज़हनी तनाव है, वो डिप्रेशन है। और किसी वाक़या को होने से पहले सोचना, वो इनसिक्योरिटी और एंग्ज़ायटी है। और एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन की निशानियाँ क्या हैं? एंग्ज़ायटी का जो पेशेंट है वो हर वक़्त बेचैन रहेगा, किसी जगह पे टिक के नहीं बैठेगा, रेस्टलेस रहेगा और उसके जो चेहरे के आसार हैं वो हमेशा बदलते हुए नज़र आते हैं। और जो डिप्रेशन का पेशेंट है, डिप्रेशन का जो पेशेंट है वो आपको हर वक़्त मायूस नज़र आएगा, हर वक़्त जो है वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना लेता हुआ नज़र आएगा और अलग-थलग रहना पसंद करता नज़र आएगा। जबकि ज़्यादातर डिप्रेशन के पेशेंट जो होते हैं वो कम गो होते हैं, वो इंट्रोवर्ट होते हैं। और एंग्ज़ायटी के जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, टॉकेटिव होते हैं। तो इसको अब हम एक बॉडी के जो उसमें जो आने वाली कंडीशंस है उसके मुताबिक जो है वो डिस्कस करते हैं। बेसिकली कुछ पेशेंट में ये ओवरलैप भी करती है ये कंडीशन, मतलब एंग्ज़ायटी प्लस डिप्रेशन ये दोनों चीज़ें भी आ जाती हैं और उसमें फिर दोनों के सिम्पटम्स मिलते हैं। लेकिन इसको एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को हम एक बॉडी के हिसाब से अगर अलग करें, अलग-अलग स्फीयर में इसको जो है डिवाइड करें तो हम देखते हैं कि अगर इमोशंस की बात करें तो एंग्ज़ायटी में जो ये होता है कि वो बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है और कँप-कँपी, ठंडे पसीने आ जाते हैं। जबकि जो डिप्रेशन में पेशेंट जो होता है वो उदास रहता है, मग़मूम रहता है हर वक़्त और वो अलग-थलग रहना पसंद करता है। और अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में जो है वो सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है और क्विक एक्शन वाला ट्रीटमेंट है और जिसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। और इसमें पूरी दुनिया जानती है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो बड़ा मुअस्सर रहता है। तो बेसिक सी कुछ मेडिकेशन आपके साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन इसको होम्योपैथिक डॉक्टर की इजाज़त के बिना हरगिज़ नहीं लिया जा सकता। इसका जो सबसे पहला हम एंग्ज़ायटी को अगर देखें तो एंग्ज़ायटी का जो ट्रीटमेंट है, उसमें इसकी सबसे जो पहली मेडिसिन है, वो है आर्सेनिक एल्बम। लेकिन आर्सेनिक एल्बम का जो मरीज़ है, वो हर वक़्त बेचैन तो रहता है, खौफ में मुब्तला रहता है, फ़ियर्स में मुब्तला रहता है। यानी हर तरह का खौफ उसको हो सकता है, मौत का खौफ हो सकता है, नुकसान का खौफ हो सकता है, किसी एक्सीडेंट का खौफ हो सकता है। लेकिन इसका जो पेशेंट है, उसका जो मिज़ाज है यानी उसकी जो सेंसिटिविटी है, वो ठंडक से होगी, वो जो है वो सर्दी से होगी। और इसके बाद हम जो दूसरी मेडिसिन एंग्ज़ायटी के लिए डिस्कस करें तो उसका नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। जबकि अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो मरीज़ है वो एक्सट्रोवर्ट होगा और उसका जो मिज़ाज है वो गर्म होगा और वो भी हर वक़्त बेचैनी का शिकार रहता है। और तीसरी मेडिसिन है सिलिशिया, इसके साथ ही साथ नक्सोमिका और फास्फोरस। ये तो एंग्ज़ायटी की मेडिसिन्स हैं। और साथ ही अब हम डिप्रेशन की मेडिसिन का जिक्र करें तो डिप्रेशन की जो सबसे बड़ी मेडिसिन है वो है ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम बेसिकली जो गोल्ड से तैयार होती है। इसका जो पेशेंट होगा वो तकरीबन 24 घंटे आपको उदास और हर वक़्त मायूस नज़र आएगा
उसके चेहरे पे आपको हर वक्त सुर्खी नजर आएगी, लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ नजर आएगा और हर वक्त वो खुदकुशी की रुझान में रहता है, खुदकुशी की सोचों में मुब्तला रहता है। दूसरे नंबर पे मेडिसिन का जिक्र करें तो टॉप की होम्योपैथिक मेडिसिन है नेट्रोम्योर। नेट्रोम्योर डिप्रेशन की वाहद ऐसी दवाई है जो किसी भी बड़े से बड़े आशिक मिजाज जो गम में मुब्तला पेशेंट्स हैं, डिप्रेशन में मुब्तला पेशेंट्स हैं, ख्वाह वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनको भी इस सूरत हाल से निकाल लेती है और एक नई जिंदगी के लिए उजागर करती है। उसकी सोचों को और उसके जो ख्यालात हैं उसको नई सोच के लिए, नई लाइफ के लिए जो है वो उजागर करती है। तो ये एक सरसी सी मेडिकेशन है जिसका आपके साथ जिक्र किया गया है। अगर आप किसी ऐसे इशू में, एंजाइटी या डिप्रेशन में मुब्तला हैं, या आपका कोई घर में बिलव्ड वन है वो इसमें मुब्तला है, तो आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए कैप्शन में नंबर मौजूद है, या क्लिनिकल अपॉइंटमेंट बुक करवा के क्लिनिक तशरीफ ला सकते हैं।